अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल रोड मैप। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट, एनटीएस और पीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Kamal started a business investing rupees 9,000. After 5 months, Sameer joined with a capital of rupees 8,000. If at the end of the years they earn a profit of rupees 6,970, then what will be the share of Sameer in the profit? Options are given. इस सवाल में पूछा ये गया है कि कमाल ने बिज़नेस स्टार्ट किया इन्वेस्ट करते हुए रुपीज़ 9,000 और 5 माह के बाद समीर ने ज्वाइन कर लिया इन्वेस्टमेंट करते हुए रुपीज़ 8,000। तो एट द एंड ऑफ ईयर अगर वो रुपीज़ 6,970 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट में समीर का कितना शेयर होगा वो हमने बताना है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। अब जैसे कि कमाल ने इन्वेस्ट किया था 12 मंथ्स के लिए और समीर ने क्योंकि उसको 5 माह के बाद ज्वाइन किया तो मतलब कि समीर ने इन्वेस्ट किया सिर्फ 7 माह के लिए। सो कमाल रेशो समीर इज़ इक्वल टू 9,000 इंटू 12 रेशो 8,000 इंटू 7। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड कर दोगे, आपके पास रेशो आ जाएगी 27 रेशो 14। अब हमने समीर की रेशो निकालनी है उसके प्रॉफिट की। तो समीर की प्रॉफिट रेशो आप कैसे निकालोगे? प्रॉफिट जो कि है 6,970 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 41 is equal to rupees 2,380. So the right answer is option A. Our next question is 3 partners shared the profit in a business in the ratio 5:7:8. They have partnered for 14 months, 8 months and 7 months respectively. What was the ratio of their investment? ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि 3 पार्टनर्स ने एक बिज़नेस में प्रॉफिट को शेयर किया है 5:7:8। ठीक है। दे हैव पार्टनर फॉर 14, 8 एंड 7 मंथ्स। तो उन तीनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है इस बिज़नेस में वो हमने बताना है। तो देखते हैं अब हम अपना सोल्यूशन। लेट देयर इन्वेस्टमेंट्स बी रुपीज़ एक्स फॉर 14 मंथ्स और y for 8 months और z for 7 months respectively. Then 14x ratio 8y ratio 7z is equal to 5:7:8 as given in the question. तो इसमें से आप पहले जो है x की या y की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पहले निकाली है। यहाँ पे हमने 14x डिवाइडेड बाई 8y इसको इक्वल कर दिया है 5 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। फिर आप 14x डिवाइडेड बाई 7z को 5 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल रख के यहाँ से फर्दर z की वैल्यू जो है निकाल लोगे। फिर आपके पास जो रेशोज़ आ जाएंगी उनको आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी जो आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में रेशो है 20:49:64। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। Our next question is 3 partners A, B, C start a business. B's capital is 4 times C's capital and twice A's capital is equal to thrice B's capital. If the total profit is rupees 16,500 at the end of the year, find out B's share in it. ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इस सवाल में हमसे पूछा ये गया है कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इन तीनों ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब बी का जो कैपिटल है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 4 टाइम्स है सी की कैपिटल के और ट्वाइस एज कैपिटल जो है वो इक्वल टू है थ्राइस बी के कैपिटल के।
ठीक है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट उन्होंने हमें दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, तो हमने सिर्फ बी का शेयर निकालना है। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सपोज सी का कैपिटल जो है इज़ इक्वल टू एक्स। हमने सी को रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज़ किया है? क्योंकि उसने कहा है कि बी का जो कैपिटल है वो सी से 4 टाइम्स है, तो सी को हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने लेट कर लिया एक्स। बी का कैपिटल क्या हो गया? 4x। और उसने ए की बात की है कि ए का जो ट्वाइस है वो है थ्राइस ऑफ बीज कैपिटल। इस तरह से ए का कैपिटल क्या हो जाएगा? 6x। ठीक है, ट्वाइस मतलब कि 2 गुना हो गया थ्राइस ऑफ बी, 2 इंटू 3 6 हो गया 6x। ए रेशो बी रेशो सी हमने रेशोज़ लिख दी हैं। तो बी का हम शेयर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6000। सो राइट आंसर इज सी, 6000। Question number 4 is P and Q invested in a business. The profit earned was divided in the ratio 2:3. If P invested rupees 40,000, the amount invested by Q is. Options are given. इस सवाल में ये पूछा गया है कि P और Q ने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है और जो प्रॉफिट हुआ है इन दोनों को उन्होंने 2:3 से डिवाइड कर दिया है। P ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 40,000, तो हमने Q की इन्वेस्टमेंट जो है वो मालूम करनी है। तो देख लेते हैं अब हम अपना सोल्यूशन। हमने लेट कर लिया कि Q ने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल Q, ठीक है, 40,000 रेशो Q इज़ इक्वल टू 2:3। तो ये एक दूसरे की डिवाइज़र में आ जाएंगे Q और 3, ठीक है। तो Q यहाँ से हम Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आंसर है हमारे पास ₹60,000। अब अगर आप 40,000 और 60,000 की रेशो निकालोगे तो वो आपके पास 2:3 आएगी और आपको फिर पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। A subscribes ₹4,000 more than B and B ₹5,000 more than C. Out of a total profit of ₹35,000, A receives। 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। इस सवाल में हमसे पूछा ये किया है कि A, B और C ने सब्सक्राइब किया है एक बिज़नेस के लिए 50,000 से, ठीक है, टोटल 50,000। अब A जो है उसने सब्सक्राइब किया है 4,000 मोर देन B और B ने 5,000 ज़्यादा C से, ठीक है। अब उनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 35,000। तो 35,000 में से A को कितना मिलेगा वो हमने देखना है। तो चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। इसमें भी हमने C को एज अ रेफरेंस मतलब कि लेट कर लिया है X। B ने जो अमाउंट सब्सक्राइब की है वो हमने देखा कि 5,000 ज़्यादा है C से, तो ये हमारे पास आ जाएगा X + 5,000। और A ने जो सब्सक्राइब किया है वो किया है ₹4,000 मोर देन B। तो B जो है उसका जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई है वो कितनी आई है? X + 5,000 और उसके अंदर हम A 4,000 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा X + 9,000। सो X + 5,000 प्लस X + 9,000 ये किसकी इक्वल है? 50,000 के इक्वल इसको हमने रख लिया। 3x इज़ इक्वल टू 36,000 आ गया प्लस माइनस करने के बाद। यहाँ से हम वैल्यू को डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे a की रेशो, b की रेशो और c की रेशो हम पुट करेंगे। a जो था वो हमारे पास था x + 9,000, तो x हमारे पास कितना आ गया? 12,000। इसमें हमने 9,000 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 21,000 आ गया। इसी तरह से b की जो थी हमारे पास रेशो वो थी x + 5,000, तो x है हमारे पास 12,000, उसमें 5,000 हमने ऐड किया 17,000 आ गया। और c जो था वो x था तो एज़ इट इज़ 12,000 हमने लिख दिया। तो इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास 3 रेशोज़ आ जाएंगी। अब हमने a का शेयर निकालना है, तो a का शेयर कैसे आएगा प्रॉफिट में? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 50। तो आंसर आपके पास आया है B
14,700। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। PQR enter into a partnership. P initially invests 25 lakh and adds another 10 lakh after 1 year. Q initially invests 35 lakh and withdraws 10 lakh after 2 years. And R invests rupees 30 lakh. In what ratio should the profit be divided at the end of the 3 years? 4 डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। इस सवाल में हमें ये कहा गया है कि P, Q और R ने पार्टनरशिप करके एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। P ने 25 लाख इन्वेस्ट किया और 10 लाख उसने 1 साल के बाद दोबारा ऐड कर दिया। Q ने 35 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें से 10 लाख जो है निकाल लिया 2 साल के बाद। और R ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की 30 लाख से। तो किस रेशो में जो है प्रॉफिट तीनों को डिवाइड किया जाएगा? चलते हैं हम हमारे सोल्यूशन की तरफ। सिंपली P रेशो Q रेशो R हमने लिख लिया। P की 25 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मतलब कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ईयर प्लस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ईयर, मतलब कि पहले साल में P ने 25 लाख किया इन्वेस्ट, उसमें हमने ऐड कर दिया 35 जो कि उसने दूसरे साल में इन्वेस्ट किया। इसी तरह से हम Q और R की रेशो ऐड कर देंगे और उनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 19:18। B is our correct answer. Question number 7 is A and B started a business in partnership investing rupees 20,000 and rupees 15,000 respectively. After 6 months, C joined them with rupees 20,000. What will be the B's share in total profit of rupees 25,000 earned at the end of 2 years from the starting of the business? 4 options are given. हमसे सवाल में पूछा ये गया है कि A और B ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। A ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया 20,000 और B ने इन्वेस्ट किया 15,000। 6 माह के बाद C ने उनको ज्वाइन कर लिया 20,000 रुपया इन्वेस्ट करते हुए। तो 2 साल के बाद उनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 25,000। तो इस 25,000 में हमने B का शेयर जो है फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम हमारा सोल्यूशन। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। A रेशो B रेशो C। 20,000 इंटू 24 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि हम 2 साल के बाद जो है प्रॉफिट निकाल रहे हैं और 2 साल में 24 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। रेशो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18। सी के लिए हमने 18 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि सी ने 6 मंथ्स लेट उनको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो बी का शेयर हम कैसे निकालेंगे? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7,500। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। Question number 8 is, in a business, A and C invested amount in the ratio 2:1, whereas the ratio between amounts invested by A and B was 3:2. If rupees 1,57,300 was their profit, how much amount did B receive? 4 options are given. पूछा हमसे ये गया है कि एक बिजनेस में ए और सी ने इन्वेस्ट की थी रेशो ऑफ अमाउंट 2:1, जबकि ए और बी के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट की रेशो थी वो थी 3:2। उनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से बी का कितना शेयर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन। अज्यूम कर लिया हमने कि सी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इज इक्वल टू एक्स है, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2x, ठीक है, क्योंकि ए और सी में रेशो क्या है 2:1। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2a/3 इज इक्वल टू 4x। 4x क्यों आई? क्योंकि बी के जो शेयर है वो है 2a डिवाइडेड बाई 3, तो 2 इंटू 2 4x/3 आ जाएगा।
अब इस तरह से हम A रेशो B रेशो C निकाल लेंगे, ठीक है। अब डिवाइज़र को ख़त्म करने के लिए, डिवाइज़र में जो 3 है उसको ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 6 रेशो 4 रेशो 3। अब हमें B का शेयर निकालना है, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 13 इज़ इक्वल टू 48,400। सो करेक्ट आंसर इज़ A। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास एवरेज से रिलेटेड हैं, जो कि अक्सर NTS वगैरह में, एंटी टेस्ट पेपर्स में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 15 years. If their ages are in ratio 3 ratio 5 ratio 7, the age of the youngest boy is, 4 options are given. तो इसमें हमसे पूछा ये गया है कि 3 लड़कों की एवरेज जो एजेस हैं वो है 15 साल। अगर उनकी एजेस की रेशो है 3 रेशो 5 रेशो 7, तो हमने इसमें से जो यंगेस्ट बॉय है उसकी एज जो है फाइंड आउट करनी है, मतलब कि 3 रेशो वाले की एज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन। सम ऑफ एजेस जो है वो कितना है हमारे पास 15, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 ईयर्स आ गया हमारे पास। हमने इनको लेट कर लिया 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 45। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास 3 आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, हमारे पास आ गया 9 ईयर। 3 एक तो हमारे पास हमारी इक्वेशन का, हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है, जो 3 हमें रेशो दी हुई है, और दूसरा जो 3 है वो x की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 ईयर्स। सो वो करेक्ट आंसर इज़ D 9 ईयर्स। इसी तरह अगर आपसे इन तीनों में से किसी की भी एज पूछी हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। Question number 10 is the average temperature for Wednesday, Thursday and Friday was 40 degrees Celsius. The average for Thursday, Friday and Saturday was 41 degrees Celsius. If temperature on Saturday was 42 degrees Celsius, what was the temperature on Wednesday? 4 options are given. सवाल में ये पूछा गया है कि 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, मतलब कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का, और बाकी 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 41 डिग्री है, जैसा कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब वो कह रहा है कि इफ़ टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42 डिग्री, तो हमने वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है वो बताना है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। तो हमने सोल्यूशन के लिए क्या किया कि पहले 3 दिन जो हैं जिनका हमें एवरेज टेम्परेचर 40 दिया हुआ था, इनको मल्टीप्लाई करके 3 से टोटल टेम्परेचर निकाल दिया, यानी 120। इसी तरह से हमने बाकी 3 दिन का भी टोटल टेम्परेचर निकाल दिया फ्रॉम द एवरेज, मीन्स 41 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 123। तो टेम्परेचर ऑन सैटरडे हमें दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, पहले 3 दिन के टेम्परेचर में से दूसरे 3 दिन के टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले 3 दिन में भी थर्सडे और फ्राइडे मौजूद है, और दूसरे 3 दिन में भी थर्सडे और फ्राइडे मौजूद है। जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सैटरडे और वेडनेसडे का, इसलिए हम 123 माइनस 120 निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 3। तो वेडनेसडे का हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस। So our correct answer is A, 39 degree Celsius. Question number 11 is the average of first 5 multiples of 9 is, options are given. हमने first 5 multiples of 9 की एवरेज निकालनी है, मतलब कि हमने ऐसी 5 पहली वैल्यूज़ लेनी हैं जो कि 9 पे मल्टीप्लाई होती होंगी। तो देख लेते हैं अब हम हमारा सोल्यूशन। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, रिक्वायर्ड एवरेज इज़ इक्वल टू टोटल सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 5। 5 हमने क्यों किया, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। इसकी जगह अगर 10 होते तो आप 10 लिख लेते, 2 होते तो 2 लिख लेते।
तो आपके पास सोल्यूशन आ गया 9 + 18 + 27 + 36 + 45 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 27. So the correct answer is B, 27. Question number 12 is, in a boat there are 8 men whose average weight is increased by 1 kg when one man of 60 kg is replaced by a new man. What is weight of newcomer? 4 options are given. हमसे पूछा ये गया है कि एक बोट है, उसमें 8 आदमी मौजूद हैं जिनका एवरेज वेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है 1 kg. मतलब कि पहले जो एवरेज वेट था उससे 1 kg मज़ीद बढ़ गया है जब एक आदमी जो है 60 kg का रिप्लेस कर दिया गया है बाय न्यू मैन. तो हमने जो न्यू कमर है उसका वेट फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन. इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मेंबर इन ग्रुप मल्टीप्लाई एज इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट. तो हमारे पास कितने मेंबर्स थे ग्रुप में? 8 मल्टीप्लाई बाय एज इंक्रीज 1 kg. तो हमने 1 लिख लिया इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब कि न्यू कमर माइनस मैन गोइंग आउट. आने वाला में से माइनस कर दिया जो कि गया है. सो न्यू कमर इसमें से हम वेट जो है निकाल लेंगे. ठीक है, क्योंकि जो रिप्लेस हो रहा है उसका वेट हमें दिया हुआ है 60 kg. तो न्यू कमर के वेट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 68 kg. Question number 13 is, the average of a group of men is increased by 5 years when a person aged of 18 years is replaced by a new person of aged 38 years. How many men are there in the group? ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए हुए हैं. तो हमसे पूछा ये गया है कि एक आदमियों का ग्रुप है, उनकी जो एवरेज एज है वो इंक्रीज़ हो गई है 5 साल जब एक आदमी जिसकी उम्र 18 साल है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक नए आदमी के साथ जिसकी एज है 38 इयर्स. तो हमने ये बताना है कि उस ग्रुप में कितने आदमी मौजूद हैं टोटल. ठीक है, तो अब हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं. इसमें हमने लेट कर लिया एन बी द नंबर ऑफ़ पर्सनस इन द ग्रुप, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ पर्सनस नहीं पता, हमने वही फाइंड आउट करना है. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ पर्सनस इज़ गिवन बाय, हम फार्मूला यूज़ करेंगे मेंबर इन ग्रुप मल्टीप्लाई बाय एज इंक्रीज. वही पीछे वाला जो हमने फार्मूला यूज़ किया है पिछले क्वेश्चन में वही हम यूज़ करेंगे. इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट. नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमें नहीं पता तो हम n रखेंगे उसकी जगह पे. मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 38 माइनस 18. हमारे पास आंसर आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में 4 आदमी मौजूद हैं. सो द राइट आंसर इज़ C. Question number 14 is, find the average of first 97 natural numbers. 4 options are given. So we have to find average of first 97 natural numbers. तो अब हम हमारा solution देख लेते हैं. Average of first n natural number is given by, इसके लिए एक formula है n multiply by n plus 1 divided by 2 whole divisor n. तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो है 97. तो n की जगह पे हमने 97 को पुट कर दिया. तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर जो आया वो आया 49. इट्स मीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स इज 49. ऑप्शन ए इज ओवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 इज, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ दोज इज 14 and the average of last 12 is 17. 4 options are given. क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि 25 रिजल्ट्स हैं टोटल जिनकी एवरेज 18 बन रही है. फर्स्ट जो 12 हैं उनकी एवरेज कितनी है? 14 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 इज 17. ठीक है, व्हाट इज़ द 13th रिजल्ट? तो हमने 13th रिजल्ट के बारे में बताना है. टोटल 25 हैं, 25 में से पहले 12 की और आखिरी 12 की हमें जो है एवरेज बता दी गई है. सेंटर में एक 13th बच जाएगा, उसको हमने फाइंड आउट करना है. तो देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन. सम ऑफ, जैसा कि फर्स्ट 12 रिजल्ट्स हमें दिया हुआ है 12,
इंटू 14 हम कर लेंगे फाइंड आउट। उसी तरह से लास्ट 12 का भी 12 इंटू 17, 13 को हमने लेट कर लिया x। तो पहले 12 को और आखिरी 12 को हम ऐड करेंगे प्लस x उसमें ऐड करेंगे, वो कितने हैं इज़ इक्वल टू 25 इंटू 18। क्यों? क्योंकि 25 हमारे पास टोटल हैं पर 18 उनकी एवरेज है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 78। सो आवर करेक्ट आंसर इज C 78। So viewers, this was all about today's video and quantitative reasoning questions. आज की इस वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पार्टनरशिप और एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी रही होगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।